आमदीद। मेरा नाम उस्मान लतीफ़ है और मैं आपके इस कोर्स का इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं एक मार्कॉम टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मार्कॉम का मतलब मार्केटिंग और कम्युनिकेशन होता है, और टेक्नोलॉजिस्ट वो होता है जो कि टेक्नोलॉजी की ना सिर्फ समझ रखता है बल्कि उसको अमल में लाने के भी काबिल होता है। तो गोया मैं आपको इस कोर्स में मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी सिखाने जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये तीनों स्किल्स सीख कर मार्कॉम टेक्नोलॉजिस्ट बने और इसके ज़रिए अपने बिजनेस को ग्रो करें और साथ ही जॉब करें या फ्रीलांसिंग के जरिए घर बैठ के पैसे बनाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का आपस में ताल्लुक क्या है। मार्केटिंग और कम्युनिकेशन साथ में इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती तो आपको मार्केटिंग नहीं आएगी। मार्केटिंग का मतलब ही अपने बिजनेस और प्रोडक्ट की कम्युनिकेशन करना होता है। यानी कि अगर आपकी ऑडियंस तक आपकी प्रोडक्ट या बिजनेस का पैगाम ही नहीं पहुंचेगा तो मार्केटिंग कैसे होगी। और टेक्नोलॉजी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि आज के दौर में हर बंदा अपना ज़्यादातर टाइम डिजिटल डिवाइसेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्पेंड करता है। तो गोया ज़रूरत इस बात की है कि हमें भी अपनी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी ऑडियंस तक पहुंचानी होती है। इसीलिए हमने इस कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया कि हम आपको मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के जदीद स्किल्स सिखा सकें ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपने लिए पैसे कमा सकें। इस कोर्स में मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन तक बहुत कुछ सिखाऊंगा। इसमें कम्युनिकेशन, मार्केटिंग फनल्स, कंटेंट मार्केटिंग, वेबसाइट, सोशल मीडिया, डिजिटल एड्स जिसमें सर्च और सोशल एड्स, ईमेल मार्केटिंग और बहुत कुछ शामिल है। ये मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग समझने के लिए हम अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की एक डेफिनेशन का मुतालिया करेंगे जिसके 4 पार्ट्स हैं। अगर आपको इन 4 पार्ट्स की समझ आ जाए तो आपको मार्केटिंग की समझ आ जाएगी। इस डेफिनेशन को लिखने वाले वो हजरात हैं जिनकी किताबें पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं, और इस डेफिनेशन को अगर आपने समझना है तो इसको आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करना होगा। सो ये डेफिनेशन है, मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो इस डेफिनेशन में 4 हिस्से हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। इसका जो पहला हिस्सा है वो है मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। यानी कि मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, एक सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं या सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि सारे काम जो आप करते हैं मार्केटिंग को करने के लिए। अब वो काम क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपने किसी को हायर करना है, मार्केटिंग का बजट लगाना है, टीम के लिए आपने डेस्क खरीदने हैं, कंप्यूटर खरीदना है, ऐड का बजट लगाना है, जितने भी आप काम कर रहे हैं वो सारे काम आपको काम में शामिल हो जाएंगे। ठीक है। इसकी दूसरा जो पार्ट है वो है फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग। यानी कि क्रिएट करने, कम्युनिकेट करने, डिलीवर या एक्सचेंज करने। क्या क्रिएट करना है, क्या कम्युनिकेट करना है अभी नहीं बताया, लेकिन वो सारे काम जो आप कर रहे हैं क्रिएट करने, कम्युनिकेट करने, डिलीवर या एक्सचेंज करने के लिए। अब बात आती है कि क्या करना है, ये एक्सचेंज होगा क्या। तो वो है ऑफर्स दैट हैव वैल्यू। तो इन्होंने प्रोडक्ट या सर्विस की बात नहीं की, इन्होंने बात की ऑफर्स, और वो भी ऑफर्स जिनकी वैल्यू है। किसके लिए? फॉर क्लाइंट्स, कस्टमर, सोसाइटी एट लार्ज, और बाकी जो ऑडियंस आपकी, जिसको आप ऑडियंस कह सकते हैं, वो सब शामिल हैं। तो इन 4 पार्ट्स को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसका काम है कम्युनिकेट करना या डिलीवर करना। क्या? वो ऑफर्स जिसकी वैल्यू है किसके लिए? उन क्लाइंट्स के लिए जो कि आपके ऑडियंस कहलाई जा सकती है। अब चूंकि ये जनरल डेफिनेशन है, इसमें उन्होंने कुछ स्पेसिफिक बात नहीं की, इसमें उन्होंने हर तरह की ऑडियंस, हर तरह के काम और हर तरह की चीज़ें बयान कर दी हैं। हमने ये समझना है कि इसमें से हमारे लिए क्या अहम बात है और हम इसको कैसे अपनी मार्केटिंग समझने के लिए अंडरस्टैंड करेंगे। सो पहले पार्ट की अगर बात करें तो पहले पार्ट में तो सिर्फ एक्टिविटीज़ थी। अब एक्टिविटीज़ क्या होंगी? वो आप अगर टीवी पे जा रहे हैं तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप अखबार में ऐड लगा रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, और अगर डिजिटल की बात करें तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी जो कि हम आपको इस कोर्स में पढ़ाएंगे भी। उसके बाद बात आती है कि कम्युनिकेट करना या डिलीवर करना। ये वो पैगाम है जो आप एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपने अपनी ऑडियंस को बताना है, तो वो क्या मैसेज है, वो क्या चीज़ है, वो जो कम्युनिकेट कर रहे हैं आप, वो कम्युनिकेट करने वाला जो सेकंड स्टेप है उसके लिए जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं वो शामिल हैं। फिर तीसरी बात है ऑफ़र्स की। ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ़र इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर उन्होंने ये बात नहीं की कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस, बल्कि बात की ऑफ़र की। तो क्या फ़र्क है प्रोडक्ट, सर्विस और ऑफ़र में? तो बेसिकली अगर आप एक मिसाल लें पानी की बोतल की, तो अगर आप पानी की बोतल ख़रीदते हैं बाज़ार से तो वो बेसिकली
आप उसमें पानी खरीदते हैं, लेकिन जब आप पैसे दे रहे होते हैं तो आप किस किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं, वो बेसिकली एक ऑफ़र है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी की कॉस्ट है 10 रुपये, लेकिन उसमें बॉटल की भी कॉस्ट होगी, उसमें उस बॉटल को मार्केट करने की भी कॉस्ट होगी। वो जो हज़रात इसको बना रहे हैं, पानी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या बॉटल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको बॉटलिंग में पैकेजिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो पेट्रोल का खर्चा आ रहा है, वो मशीनरी का जो खर्चा आ रहा है, वो सब चीज़ें कैलकुलेट करके इनकी कॉस्ट निकाली जाती है। सो बेसिकली सिर्फ पानी अगर आप खरीदते हैं तो शायद सस्ता होता है, लेकिन जब आप पानी एक ऑफ़र के तहत लेते हैं जिसमें आपको एक सर्टन चीज़ सर्टन तरीके से सर्टन अंदाज में पेश की जाती है, उसको एक ऑफ़र कहा जाता है। और इसीलिए उन्होंने इस डेफिनेशन के अंदर जो प्रोडक्ट है और जो सर्विस है उसकी बात नहीं की, उन्होंने बात की ऑफ़र्स। और सिर्फ ऑफ़र्स नहीं, वो ऑफ़र्स जिसकी कोई ना कोई वैल्यू है। अब वैल्यू से क्या मुराद है? कहने में तो ये एक वर्ड है, लेकिन वैल्यू असल में ये है कि लेट्स से अगर मेरे पास 10 बोतलें हैं पानी की ऑलरेडी और आप मुझे 50 रुपए की बोतल बेचने आते हैं, तो क्या मैं आपसे वो बोतल ख़रीदना चाहूँगा? मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपसे ख़रीदूँगा, क्योंकि मेरे पास पहले ही पानी बहुत सारा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसी मिसाल को मैं इस तरह से देखूँ कि मुझे काफ़ी घंटों से पानी पीने को नहीं मिला और आप 50 वाली बोतल मुझे 100 में बेचने आते हैं, तो क्या अब मैं वो पानी ख़रीदना चाहूँगा? तो जी हाँ, बेसिकली अगर मुझे महंगा पानी भी मिल रहा है तो मैं उसको लूँगा, क्योंकि उस वक्त मेरी वैल्यू जो है उसकी बढ़ चुकी है, बिकॉज उसकी मेरी ज़रूरत बढ़ चुकी है। और मैं सिर्फ पानी नहीं देख रहा, मैं अपनी ज़िंदगी या अपने उसके ज़रूरत को देख रहा हूँ कि मेरी ज़रूरत इस वक्त ज़्यादा है, तो मुझे अगर एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं तो शायद मैं देना चाहूँगा। इसको इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो वैल्यू बढ़ जाती है, जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो वैल्यू गिर जाती है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि ऑफ़र्स दैट हैव वैल्यू, यानी कि बेकार की ऑफ़र्स नहीं, वो ऑफ़र जिसकी वैल्यू है। और किसके लिए है? वो या तो आपका कस्टमर होगा या तो आपका क्लाइंट होगा। अगर आप गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं तो गवर्नमेंट होगी, अगर गवर्नमेंट मार्केट कर रही है तो उसके लिए एक आम आवाम ऑडियंस होती है। तो मुझे ये लगता है कि इस डेफिनेशन के अंदर तकरीबन सब कुछ उन्होंने समा दिया है कि मार्केटिंग है क्या। बेसिकली तो मार्केटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? अपनी ऑडियंस तक अपनी ऑफ़र की जिसकी वैल्यू है उन ऑडियंस के लिए उसको पहुंचाना, इस प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। इसमें कहीं भी जिक्र नहीं हुआ कि सेल्स होनी चाहिए, बात सिर्फ मार्केट करने की हुई थी। मार्केट अगर अच्छा होगा तो सेल्स भी निकल आएंगी, अगर मार्केट अच्छा नहीं होगा तो शायद सेल्स ना आए। लेकिन ये कहना गलत है कि मार्केटिंग जो है ना वो सेल्स ही होती हैं। मार्केटिंग और सेल्स में डिफरेंस है, और ये वजाहत इस वक्त ज़रूरी थी बिकॉज कि मार्केटिंग एक सिर्फ प्रोसेस है अपनी प्रोडक्ट के पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाना जिनके लिए वो ज़रूरत या मायने रखती। अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है। मैंने अक्सर बिजनेसेस को बहुत सारे काम करते देखे हैं अपने बिज़नेस चलाने के लिए। वो बड़ी बड़ी मशीनें लगा लेंगे, फैक्ट्रियाँ खोल लेंगे, फ्रेंचाइजीज़ खोल लेंगे, अच्छे लोगों को हायर कर लेंगे, लेकिन जब मार्केटिंग की बात आएगी तो वो उसको फॉर ग्रांटेड लेंगे। यानी कि उनको लगता है कि मार्केटिंग एक हकीर चीज़ है। अक्सर लोग तो मुझे ये बताते हैं कि जी हमारे सेठ साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि अच्छा हमारी अगर इतनी सेल्स हुई तो फिर मार्केटिंग कर लेंगे, यानी कि फिर हम ऐड चला लेंगे। जबकि एक्चुअली ये उल्टा होता है कि आपको पहले ऐड चलाना होता है तभी तो सेल्स आती हैं। अगर आप एक चीज़ को जानते नहीं हैं या आपको कोई नहीं जानता तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग उसको देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में और फिर आपसे वो ख़रीदेंगे। तो मार्केटिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट असूल है फॉलो दी ऑडियंस, यानी कि जहाँ पर आपकी आवाम है वहाँ पर आपको जाना होता है। अगर मैं मिसाल दूँ तो अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़ार में जाएं तो जो रेस्टोरेंट नहीं चल रहे होते वो सड़कों पे आ जाते हैं। वो आपकी गाड़ी पे आके मेन्यू लेकर आ जाएंगे कि जी आप ले लें। क्यों? क्योंकि आप रोड पे हैं और आप उनके कस्टमर बन सकते हैं। लेकिन जिसका तो बिज़नेस चल रहा है ना, वो तो आपको टाइम लेना पड़ता है, उनके पास लाइन लगी हुई होती है और आप डायरेक्ट उनके पास जा भी नहीं सकते बगैर अपॉइंटमेंट के। सो ये अगेन डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अंडरस्टैंड ये करना है कि बिजनेसेस ने इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। अगर आप उन लोगों तक नहीं पहुंच रहे जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है या आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो आप मार्केटिंग के बगैर अपना बिज़नेस नहीं चला सकेंगे। सो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको मार्केट करने के बाद ही सेल्स का रिटर्न मिलेगा। हाँ, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमारा तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा कारोबार बहुत चलता है। उनसे मैं ये पूछता हूँ कि ये कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ ही था, तो अल्लाह का शुक्र होना अच्छी बात है, बट मज़ीद शुक्र करना किसने मना किया है? तो आप जितना शुक्र करेंगे अल्लाह आपको उतना ही देगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस ग्रो करे तो आपको मार्केटिंग करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा कि आपकी मार्केटिंग स्टैगनेंट हो जाएगी, आपकी ग्रोथ स्टैगनेंट हो जाएगी, यानी कि मुंजमद हो जाएगी और आप ग्रो करना बंद कर देंगे।
सो अगर आप बड़े बिजनेसेस को देखें या आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, वो मार्केटिंग में अपना बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जितना हम ज़्यादा लोगों के सामने जाएंगे उतना लोग हमारे बारे में सोचेंगे, और उतने ही जो सोच रहे हैं उनमें से ही तो खरीदेंगे। अब जिसको पता ही नहीं है कि आप हैं या नहीं, या आपकी प्रोडक्ट है या नहीं, वो कैसे आपसे लेंगे? तो इसमें यही मैं एम्फेसाइज करना चाहता था कि आपके लिए मार्केटिंग फॉर ग्रांटेड नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको तो ये ना सिर्फ खुद समझना है बल्कि अपने क्लाइंट्स को भी समझाना है। वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केटिंग वक्त के साथ साथ कैसे बदलती रही है और कैसे बदल सकती है। तो मुझे लगता है कि जब से किसी ने दुनिया में सोचा होगा कि मैंने अपनी चीज़ किसी को बेचनी है, तब से ही मार्केटिंग का वजूद आ चुका होगा। इसका ऐसा कोई स्टार्टिंग रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि मार्केटिंग वक्त के साथ साथ कैसे बदलती है, कैसे बदल रही है, और शायद बदलती ही रहेगी। इसके लिए मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इमेजिन करें वो दुनिया जब टीवी, रेडियो, अखबार ये सब चीज़ें नहीं थी, जब किसी किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो क्या तब कारोबार नहीं होता था? मेरे ख्याल से तब भी कारोबार होता था। उस ज़माने में भी ढोल बजाकर लोग अपनी चीज़ें बेचते थे, मेले लगते थे और पता नहीं क्या क्या होता था। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, लोगों के रुझान बदलते गए, और जैसे जैसे लोगों के रुझान बदले तो बिजनेस ने भी अपनी प्रैक्टिसेस चेंज की और मार्केटिंग के तरीके भी बदलते गए। इसमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि मार्केटिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि मार्केटिंग हमने अंडरस्टैंड किया कि एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? आप जो चीज़ किसी के लिए बना रहे हो, आपकी ऑडियंस के लिए, वो जो ऑफ़र जो उसके लिए वैल्यू रखती है, वो उसके सामने रख देना, उस तक मैसेज पहुंचा देना, मार्केटिंग है। तो अब वो चाहे आप ढोल बजा के पहुंचाएं या उसके घर जाके पहुंचाएं, आपका वो डिफरेंट तरीके हैं और उनकी डिफरेंट टेक्निक के डिफरेंट नाम भी हैं। तो आज हम डिजिटल दौर में हैं, तो हम डिजिटल में तो डिजिटल मार्केटिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले डिजिटल का कोई रुझान नहीं था। सो अगर मैं टाइमलाइन अंडरस्टैंड करूं, तो जो मेजर चीज़ें आई, यानी कि पहले सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी आई। जब कुछ भी नहीं था तब प्रिंट से आया, लोग लिख के अखबारों में हाथों से, तब जो है वो बेचना शुरू किया। फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई, प्रिंटिंग के बाद रेडियो आया होगा, रेडियो में कोई ना कोई सिग्नल का कोई सिस्टम निकला होगा, वहाँ से लोगों ने ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। फिर टीवी का वजूद आया जिसमें तस्वीरें भी आना शुरू हो गई, और फिर कलर टीवी आ गए। कलर टीवी के बाद अब मोबाइल फ़ोन्स हैं, अब लोगों के पास लैपटॉप हैं, कंप्यूटर हैं, इंटरनेट है, जिसकी वजह से आप दुनिया जो है वो सिमट सी गई है, आपके पास हर वक्त हर जगह की एक्सेस मौजूद है। और आने वाले वक्त में अब क्या होगा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, मेटावर्स की दुनिया आ रही है, मतलब कि एक वर्चुअल दुनिया जिसमें आप खुद अपने घर बैठे हैं, लेकिन आप मिलजुल रहे हैं लोगों के साथ एक वर्चुअल दुनिया में। तो वहाँ पर मार्केटिंग कैसे होगी? सो पॉइंट ये समझने वाला है कि बदल क्या रहा है। मार्केटिंग नहीं बदलती, मार्केटिंग का प्रोसेस वहीं का वहीं है। बदलता है तो मीडिया बदलता है। मीडिया यानी कि वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपने अपनी ऑडियंस तक पहुँचना है। पहले लोग मेलों में जाना पसंद करते थे, तो मेलों में जाके लोग चीज़ें बेचते थे। आज लोग ऑनलाइन फेसबुक पे बैठना पसंद करते हैं, तो फेसबुक पे चीज़ें बिकती हैं। कल मेटावर्स में बैठे हुए होंगे, तो मेटावर्स में चीज़ें बिकेंगी। हर दौर में हर प्लेटफॉर्म के साथ मार्केटिंग की टेक्निक्स भी बदल जाती हैं। यानी कि जो काम आप मेलों में करते थे वो आप फेसबुक पे नहीं कर सकते, गूगल में नहीं कर सकते, लेकिन जो गूगल और फेसबुक में करते हैं वो शायद मेटावर्स में नहीं कर सकेंगे। लेकिन मेटावर्स की अपनी दुनिया होगी, तो उसमें अपने पैरामीटर्स आ जाएंगे। इसी तरह से आप अगर वीडियो मार्केटिंग करना चाहें तो उसके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। अगर आप ऑडियो मार्केटिंग करें तो वो डिफरेंट हैं। टेक्स्ट बेस्ड मार्केटिंग करें तो वो डिफरेंट है। एसईओ डिफरेंट है, फेसबुक डिफरेंट है, टिकटॉक डिफरेंट है। यानी कि हर चीज़ का डिफरेंस जो है वो आपको उसके मुताबिक, प्लेटफॉर्म के मुताबिक देखना होता है। स्टैंड करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अगर आप आज कोर्स कर रहे हैं तो आपको तकरीबन मल्टीपल चैनल नज़र आते होंगे। तो इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक है डिजिटल मार्केटिंग। और फ़र्क दोनों में सिर्फ डिवाइसेस का है। जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस थी उसको हम, जो मार्केटिंग उसके ऊपर होती है उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कह देते हैं। यानी कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, अखबार हो गए, बिलबोर्ड हो गए।
ये आमतौर पे चूंकि यही चलता आ रहा था और हमने यही देखा है, तो इसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं, यानी कि रिवायती मार्केटिंग। अगर आप बात करें डिजिटल डिवाइसेस की, तो जो मार्केटिंग डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर हो रही है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब ये डिफरेंट है उन डिवाइसेस से जो पहले चलती रही हैं। अब असल में अगर कोई एमबीए या बीबीए ऐसी कोई बिजनेस डिग्री या मार्केटिंग डिग्री करता है तो उनको मार्केटिंग की टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं, जिनका नाम है एटीएल, बीटीएल और टीटीएल। यानी कि एटीएल का मतलब अबव द लाइन, यानी कि वो सारी टेक्निक्स जो आप मैस मीडिया में करते हैं। मैस मीडिया का मतलब ऐसी ऑडियंस जिसको आप काउंट ना कर सकें, यानी मैसेज को, यानी कि आम आवाम को आप जो मैसेज भेजते हो वो एटीएल में काउंट होता है, यानी कि अबव द लाइन। और बीटीएल वो मार्केटिंग होती है जो आप बड़ी फोकस ग्रुप को मार्केटिंग जो है ना वो मैसेजेस भेजते हैं। उसमें अक्सर लोग उसको एक इवेंट मार्केटिंग को बीटीएल कहते हैं। घरों में कॉल्स आती हैं, आपको पर्सनल मोबाइल पे एक सेट किस्म की कॉल आएगी, उसको बीटीएल मार्केटिंग कहते हैं। अगर आप कहीं शॉपिंग प्लाजा में जाएं, वहाँ पर अगर आप जाएं तो आपसे कोई लोग चल के आके कोई ना कोई चाय, कोई नई ड्रिंक, कुछ ना कुछ आपको टेस्ट कराने के लिए आपको वो प्रोडक्ट देते हैं और साथ ही आपसे नंबर ले लेते हैं। तो ये सारी बीटीएल की एग्जांपल्स हैं। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आप अपनी ऑडियंस को काउंट कर सकते हैं, यानी कि ऐसी ऑडियंस जो कि आप गिन सकें, सो बीटीएल है। और जो टीटीएल है यानी कि थ्रू द लाइन, उसका एज सच कोई अपना मतलब नहीं है। वो एटीएल और बीटीएल को जब आप इकट्ठा कर रहे हैं तो टीटीएल कहते हैं। यानी कि टीटीएल खुद कुछ नहीं है, वो असल में अबव द लाइन और बिलो द लाइन को जब आप इकट्ठा यूज़ करते हैं तो आप टीटीएल कहते हैं। अब चूंकि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती आ रही थी अभी तक और लोगों ने अब नई चीज़ें नहीं सीखी थी, तो डिजिटल मार्केटिंग का अभी लोगों को ये नहीं पता था कि क्या वो एटीएल में शामिल होती है या बीटीएल में शामिल होती है या दोनों में शामिल होती है। तो हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। चूँकि हमने डिजिटल मार्केटिंग अंडरस्टैंड करनी है तो हम डिजिटल मार्केटिंग को सेपरेट समझ के आगे चलते हैं। ये डिजिटल ही फ्यूचर है, बिकॉज के जितनी भी चीज़ें हैं वो एटीएल और बीटीएल सब डिजिटल में आ ही रही हैं। तो उसको जिक्र करने की बजाय आप ये समझें कि जितनी भी मार्केटिंग आप डिजिटल डिवाइसेस पे करते हैं उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। चाहे वो डिजिटल टीवी है, चाहे वो आपका लैपटॉप है या बिलबोर्ड है या मोबाइल है। सो डिजिटल मार्केटिंग इन शॉर्ट आपकी वो सारी मार्केटिंग जो डिजिटल डिवाइसेस पे होती है। अब इसको मैयर कैसे किया जाता है? इसमें 4 बड़े सोर्सेज होते हैं, यानी कि 4 ज़राए से आप कैलकुलेट करते हो कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। इसमें सबसे मेजर जो है वो सर्च और सोशल है। यानी कि सर्च मीडिया कहलाता है, जिसमें आप गूगल या बेंग या ऐसे डिफरेंट सर्च इंजन होते हैं उनकी आप बात करते हैं। फिर सोशल मीडिया आता है, जिसमें सारे सोशल मीडिया चैनल्स यानी कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और पता नहीं कौन कौन से और नए चैनल्स आते रहेंगे, वो सब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आते हैं। फिर तीसरा चैनल होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग उसको कहते हैं जिसमें आपका और आपके कस्टमर का रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे होगा? उसके लिए अगर आपने कस्टमर तक पहुंचना है या होने वाले कस्टमर तक पहुंचना है तो उसका नंबर या ईमेल आपके पास होना चाहिए। नंबर होगा तो आप व्हाट्सएप कर सकेंगे, एसएमएस कर सकेंगे। अगर ईमेल होगा तो आप ईमेल भेज सकेंगे। अगर उसने आप तक डायरेक्ट पहुंचना है, या तो वो आपकी वेबसाइट तक आएगा, यानी कि आपकी .com usmanlateef.com ओपन कर लिया, या फिर उसने आपकी usmanlateef.com ऐप डाउनलोड कर ली, तो वो आप तक डायरेक्ट आ सकता है। तो यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप, इसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं। और इसमें ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग सब इसी के अंदर शामिल होती हैं। अगर हम चौथी सोर्स की बात करें, वो है आपकी रेफरल मार्केटिंग, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जिसको वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कहा जाता था। यानी कि आपको एक चीज़ अच्छी लगी तो आप दूसरों को बताएंगे और वो दूसरों को बताएंगे। अगर हम डिजिटल में उसकी बात करें तो डिजिटल में जो ये रिव्यूज़ लिखे जाते हैं, ये जो टेस्टिमोनियल्स आते हैं, ये स्टार रेटिंग्स होती हैं, ये सब रेफरल मार्केटिंग का हिस्सा है। इसी में एक नया जो एलिमेंट अब रिसेंटली ईजाद हुआ है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। यानी कि कोई बंदा रिव्यू लिखने के बजाय रिव्यू खुद कर रहा है। अगर मेरी एक कुछ हज़ार कुछ लाख लोगों की फॉलोइंग है और मैं आपकी प्रोडक्ट रिव्यू करता हूँ, तो आपको वो जो ट्रैफिक मुझसे मिलेगी वो रेफरल मार्केटिंग होगी, क्योंकि आपको मैं रेफ़र कर रहा हूँ। सो ये 4 जो सोर्सेज है ना, इसकी बेस पे हम डिजिटल मार्केटिंग को मैयर करते हैं। इसके अलावा भी शायद चीज़ें और आ जाएंगी, लेकिन हम इसी को अंडरस्टैंड करेंगे और इसको इसी पे हम बाकी जो चीज़ें हैं पूरा कोर्स भी इसी के अराउंड चलेगा। सो मैं रिपीट कर दूं, आपके जो 4 मेजर चैनल्स हैं उसमें सर्च, सोशल, डायरेक्ट और रेफरल आते हैं। अगर इसको फर्दर क्लैरिफाई करें तो सर्च के अंदर अगर आप पैसे दे रहे हो तो पेड सर्च कहलाता है, यानी कि आप गूगल पे जब ऐड चलाते हैं, बिंग पे ऐड चलाते हैं या जितने भी सर्च इंजन पे ऐड चलाते हैं,
वो पेड सर्च में काउंट होते हैं। इसको दूसरा नाम SEM भी कहा जाता है। अब ये टर्मिनोलॉजीज जो है कंफ्यूजिंग है, लेकिन जितना समझ आता है आप उसको पिक कर लें और ये समझ लें कि पेड सर्च और दूसरा ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक में ऑपोजिट होता है, अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो आपकी ऑर्गेनिक सर्च है, यानी कि लोग SEO के थ्रू खुद आप तक पहुंच रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक पूरा सेपरेट कोर्स मौजूद है, जो कि आप SEO को एक सेपरेट एक पूरा कोर्स के तौर पर सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें भी पेड और ऑर्गेनिक सोशल मीडिया होता है, यानी कि अगर आप फेसबुक पे ऐड लगा रहे हैं तो पेड सोशल, अगर आप फेसबुक में वैसे ही वायरल हो गए हैं, लोग आपको वैसे ही लाइक कर रहे हैं, एंगेजमेंट आ रही है, शेयर कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक सोशल, यानी कि आपने फेसबुक को पैसे नहीं दिए, आपका कंटेंट इतना अच्छा था कि खुद ही वायरल हो गया। तो जब आपका कंटेंट सोशल मीडिया पे खुद वायरल हो जाए या आप उसको किसी तरह से ऐसे प्रेजेंट करें कि वो लोग आगे शेयर करते चले जाएं, तो वो सारे का सारा जो मीडिया है वो ऑर्गेनिक है। लेकिन जब आप ऐड चलाएंगे तो वो पेड सोशल हो जाएगा, यानी कि अब आप प्लेटफॉर्म को पैसे दे रहे हैं ताकि आपका मैसेज जो है वो दूर तक जा सके, ज़्यादा लोगों तक जा सके। सो सर्च, सोशल, डायरेक्ट और रेफरल, ये 4 बड़े सोर्सेज हैं जिनको मीडियम्स भी कहा जा सकता है। इसके अराउंड हम डिजिटल मार्केटिंग को समझते भी हैं और सीखते भी हैं। जिक्र करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होती है। वैसे तो ये सब करते हैं, बट बहुत कम होता है कि लोग इसको समझते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अगर हम मार्केटिंग की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करें तो उसमें मेजर जो काम था वो कम्युनिकेशन का था, यानी कि उसकी डेफिनेशन क्या थी कि आप अपनी ऑडियंस के लिए जो ऑफ़र्स आपने बनाई हैं, जो उनके लिए वैल्यू रखती हैं, उसको उन तक पैगाम पहुंचा देना, कम्युनिकेट कर देना, उस सारे प्रोसेस को, उस सारी एक्टिविटीज़ को मार्केटिंग कहते हैं। अब एक्टिविटीज़ तो बेशुमार हैं जो कि हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आपको सिखाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपनी उस ऑडियंस तक, वो जो आपकी ऑफ़र्स हैं उसकी जो उनके लिए वैल्यू रखती है उनको पहुंचाने के लिए, यानी कि उनका पैगाम वहां तक पहुंचाना या उनको वहां तक कम्युनिकेट करना। सो इन शॉर्ट मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती तो आपको मार्केटिंग नहीं आ सकती, क्योंकि मार्केटिंग है ही कम्युनिकेशन, और वो मार्केटिंग तो एक प्रोसेस है, सिर्फ अपने ऑफर्स को अपने ऑडियंस तक पहुंचाने का वो सारा जो प्रोसेस है उसको मार्केटिंग कहते हैं। सो कम्युनिकेशन है क्या, ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है। सो कम्युनिकेशन बेसिकली पैगाम का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना कम्युनिकेशन कहलाता है। उर्दू में इसको इबलाग कहते हैं। जब आप किसी से बात करते हो तो आप कम्युनिकेट करते हो, जब आप किसी से इशारा करते हो तो भी आप कम्युनिकेट करते हो। तो मैसेज की शक्ल बदल सकती है, लेकिन मैसेज का एक जगह से जो कि सोर्स कहलाता है दूसरी जगह तक जो कि टारगेट कहलाता है वहाँ तक पहुँच जाना एक मीडियम के थ्रू, उसको हम कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस कहते हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कम्युनिकेशन के बेशुमार मॉडल्स मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ा आसान, सिंपल और इजी जो मॉडल है वो है SMCR। SMCR मॉडल क्या कहता है, उसमें सेंडर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है और रिसीवर होता है। यानी कि सेंडर वो बंदा या वो ऑर्गेनाइजेशन जो मैसेज भेज रही है, यानी कि पैगाम भेजने वाला, मैसेज इटसेल्फ पैगाम है, और चैनल होता है कि जब भी मैसेज ट्रैवल करता है एक चैनल के थ्रू ट्रैवल करता है, और रिसीवर वो बंदा जिस तक आपने वो मैसेज पहुंचाना था। तो अगर मैं इसको बिजनेस की एग्जांपल में लूँ तो सेंडर आपका बिजनेस हो सकता है, मैसेज आपकी प्रोडक्ट या आपके प्रोडक्ट का मैसेज यानी कि ऐड वगैरह हो सकता है। चैनल वो जैसा मैसेज होगा वैसा चैनल होगा। अगर आप वीडियो मैसेज भेज रहे हैं तो वीडियो चैनल यूज़ होगा, अगर आप ऑडियो मैसेज भेज रहे हैं तो ऑडियो चैनल यूज़ होगा। और ये इस तरह से भी डिपेंड करता है कि रिसीवर कहाँ बैठा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप रिसीवर इंस्टाग्राम के ऊपर है तो आपका मैसेज भी इंस्टाग्राम जैसा होगा, यानी कि उस तरह का इमेज बेस्ड या विजुअल। लेकिन अगर आप SEO कर रहे हैं तो आपका मैसेज टेक्स्ट में होगा, बिकॉज कि वो SEO में रैंक करेगा। सो रिसीवर बेसिकली आपकी ऑडियंस। सो SMCR मॉडल बेसिकली कम्युनिकेशन का बेसिक आम मॉडल है, लेकिन इसको हम बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये उसी तरह से इंपॉर्टेंट जिस तरह से कम्युनिकेशन मार्केटिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है। आपको कम्युनिकेशन इसलिए अंडरस्टैंड करनी है कि आपको इसको यूटिलाइज करना है। अगर आपको ये लगेगा कि कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है और मार्केटिंग ज़रूरी है तो आप एक बहुत बड़ा चंक मिस कर देंगे। मार्केटिंग में हम प्रोसेसेस समझ लेते हैं, टूल्स समझ लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप रट्टा लगा लेंगे, बट
जब तक आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि आप क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं और क्यों पहुंचा रहे हैं, जब ये चीज़ क्लियर होगी तो आपकी जो मार्केटिंग है वो भी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो असल में जो हम मार्केटिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया में क्या होता है, आप देखें टीवी पे आपको क्या किया जाता है, आपको ऐड दिखाए जाते हैं, आपको पैगाम दिखाया जाता है, आपको डिफरेंट तरह से, चाहे वो ड्रामे के अंदर है, फिल्म के अंदर है, गाने के अंदर है, आपको मुख्तलिफ तरह से कंपनियां अपना पैगाम पहुंचा रही हैं कि ठीक है हम ये बेच रहे हैं और आपकी उनकी ऑडियंस है। अगर आप डिजिटल पे आ जाए तो डिजिटल पे भी तो यही हो रहा है। उस पर भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपका आप तक पैगाम के थ्रू ही पहुंचती हैं। प्रोडक्ट आप बाद में यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट का मैसेज आप तक पहले पहुंचता है। मोबाइल की अगर एग्जांपल लें तो मोबाइल के रिव्यूज़ पढ़ना बेसिकली क्या है, आप उसको पैगाम हासिल कर रहे हैं, वो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं। जबकि मोबाइल तो बाद में जब आप ख़रीद लेंगे, उसको ओपन करेंगे, फिर शायद आप उसको इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले आपको किसने कन्विंस किया? उस पैगाम ने कन्विंस किया कि एक अच्छा मोबाइल है। वो चाहे कोई और बंदा बता रहा था, या वो कंपनी खुद बता रही थी, या आपने किसी का मैसेज पढ़ के उसको डिसाइड किया कि मैंने ये मोबाइल लेना है। तो इन शॉर्ट कम्युनिकेशन जो है वो इब्लाग है। बेसिकली आपने अपनी ऑडियंस तक अपना पैगाम पहुंचाना है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं तो आपका जो क्लाइंट है बेसिकली वो बिजनेस होगा, और आप उसको मार्केटिंग करके देंगे तो उसको इस फार्मूले में डालेंगे कि उसकी प्रोडक्ट, वो खुद बिजनेस सेंडर होगा, उसकी प्रोडक्ट, उसका मैसेज या उस मैसेज का जो वो जो प्रोडक्ट का पैगाम है वो मैसेज होगा, और जो चैनल आपने चूज़ किया है कि जिस किस पे आपने मार्केटिंग करनी है, एंड रिसीवर उसकी ऑडियंस होगी। तो इसका अगर आप रिटर्न देखेंगे तो इस प्रोसेस का रिटर्न शायद सेल्स में कन्वर्ट होगा, या अगर आप ऐसे बिजनेस में जहाँ सेल्स मैयर नहीं होती तो आप लीड्स में इसका रिटर्न देखेंगे कि हमने कैसा मैसेज चलाया, कैसी कैंपेन चली और रिजल्ट हमारे पास कितना आया है।